तकरीरें भी आजकल कुछ मीडिया वाले वायरल करते हैं, मेरी भी तकरीर का ये हिस्सा वायरल कर दें। मोदी जी, मुल्क में अमन चाहते हो तो इंसाफ का राज करो। योगी जी, अगर चाहते हो कि मुल्क सलामत रहे तो इंसाफ की तलवार लेकर चलो। अगर किसी अतीक का नाम मिले तो घर गिरा दिया करो, और किसी अगर लखन का नाम मिले तो घर बचा लिया करो। ऐसे मुल्क नहीं चलता है। जिस मुल्क में अमन नहीं हो वहां तबाही आती है। घर में अमन नहीं हो तो घर टूटने में 1 महीना लगता है। मुल्क में अगर इंसाफ नहीं हो तो मुल्क के टूटने में 40 साल लगता है। मगर मुल्क टूट जाता है। हाकिम वो नहीं है जो मुल्क को तोड़ दे, हाकिम वो है जो मुल्क की इज्जत में इजाफा। मुख्तसर में एक वाकया सुना देता हूं। हजरत उमर का नाम सुना है आपने? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर का नाम सुना आपने? सुनते रहा करो, नाम लेते रहा करो, शैतान रास्ता काट लेगा। हजरत उमर फारूक है, खलीफा है, मिस्र के गवर्नर है हजरत अमर इब्न आस। मुफ्ती हजरत अमर इब्न आस, हजरत अमर इब्न आस का एक बेटा खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं, है कोई मिस्र में जो मुझसे घोड़सवारी का मुकाबला कर सके? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। एक पतला दुबला अननोन अजनबी इंसान खड़ा हो गया, उसने कहा मैं हूं। लोगों ने मजाक उड़ाया, बड़े बड़े सूरमा चले गए, ये पतला दुबला अजनबी आया है गवर्नर के बेटे से मुकाबला करने के लिए। मगर गवर्नर के बेटे ने कहा कोई तो तैयार हुआ, जैसा मेरा घोड़ा वैसा ही घोड़ा ला कर दो। मुकाबला शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद लोगों का अंदाजा बदल गया। जिसे हम पतला दुबला समझ रहे थे वो तो बड़े हुनर का निकला। कभी मिस्र के गवर्नर हजरत अमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा आ गया, कभी इस अजनबी का घोड़ा आ गया। थोड़ी ही देर के बाद दुनिया पूरी भीड़ ने देखा कि गवर्नर मिस्र का बेटा शिकस्त खा गया, हजरत अमर इब्न आस का बेटा हार गया, और एक अजनबी जो आया था वो जीत गया। मरहबा मरहबा की सदाएं लगने लगी। गुस्से में गवर्नर मिस्र के बेटे ने जो हाथ में दुर्रा था उस दुर्रे से इस जवान को जी भर कर मारा। बस 4 मिनट जी भर कर मारा, और मारता गया और कहता गया खुद व अना इब्नुल अकरमीन, तू मुझे हराएगा, ले कोड़े की मार, तुझे मालूम नहीं कि मैं बहुत बड़े घराने का शहजादा हूं। मारता रहा। किसी ने भीड़ में हिम्मत नहीं जुटाई कि गवर्नर मिस्र के बेटे को समझा दे कि मारिए मत, गलती कुछ नहीं है इस जवान की। सूरज डूब गया। रात में किसी अजनबी को इस गरीब के दर्द का एहसास हुआ। आया, बदन को हरकत दिया, दर्द से चीख उठा। कहा क्या है? कहा घबराओ मत, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, इंसाफ का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। कहने लगे कहां जाऊंगा इंसाफ के दरवाजे पर खटखटाने को, जब गवर्नर के घर का ये मामला है। तो अजनबी ने कहा घबराओ मत, अभी मदीने में मुस्तफा का नायब हजरत उमर रहते हैं, अभी हजरत उमर रहते हैं। वो पहुंचा, हजरत उमर से मुलाकात हुई। आका उमर ने देखा, चेहरे का रंग देखकर समझ गए कोई अजनबी है, लूटा पीटा है, चेहरे पर दर्द, खून के निशान, टूटा हुआ इंसान है। कहो क्या बात है, मेरी हुदूद खिलाफत में किसने तुम पर यह जुल्म किया है? अभी उमर अपने मुस्तफा की शरीयत के नामूस की हिफाजत पे पहरे दे रहा है। कौन है जिसने किया? तो रोकर कहा मैं मिस्र से आया हूं। कहा मिस्र से आने की क्या जरूरत थी, वहां तो मेरे नायब गवर्नर हजरत अमर इब्न आस रहते हैं। याद रखना, हजरत अमर इब्न आस को इस वाकये की खबर नहीं थी। कहा वहां कह देते। फरमाया वहां कैसे कहता, उन्हीं के घर के बेटे की तो कहानी है, इतना सुनना था। इस अजनबी से कहा तुम जाकर आराम करो, लोगों से कहा इसके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम करो। फौरन एक कासिद को रुखसत किया। हजरत उमर ने खत में लिखा था कि जाकर अमर इब्न आस को दे दो, और खत में लिखा था कि खत मिलते ही फौरन अपने बेटे के साथ मदीना आओ, तुम्हें गवर्नरी के ओहदे से हटाया जाता है। आज तो मुखिया का बेटा भी बड़ा तेवर में रहता है, आज तो जिला परिषद का बेटा कॉलर उठाकर ही चलता है, और एमएलए का बेटा अगर हो गया तो एमएलए का बेटा का मतलब एमएलए, 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 यही तो है। गवर्नर को माजूल कर दिया।
आए हैं दोनों। हजरत उमर ने, बहुत समेट कर बोल रहा हूं, हजरत उमर ने बुलाया उस अजनबी को, कहा यही है बेटा? हाँ हुजूर यही है। कहा कैसे मारा था? कहा दुर्रे से मारा था। कहा लो मेरा दुर्रा लो, मेरा दुर्रा लो, मेरा दुर्रा। दुर्रा जब लिया, कहा मारो। जी भर कर उसने मारा। गवर्नर देख रहे हैं, बाप देख रहे हैं। जब जी भर कर मार लिया, कहा अब हो गया। हजरत उमर ने जो कहा मैं वो कर रहा हूं। सहाबी अगर सहाबी के ताल्लुक से कुछ कहें तो हम गुलामों को हक नहीं है कि उस पर कुछ बात करें। यही है सुन्नियत, यही है सुन्नियत। एक जुमले में मैंने बहुत बड़ी कहानी कह दी आपको। सहाबी अगर सहाबी के खिलाफ कुछ कहें या करें तो हमें हक नहीं होता है कि हम उस पर बहस भी करें। जहां बहस किया नहीं कि गड़बड़ हो गए, या तो खारजी हो जाइएगा या राफी हो जाइएगा। डर इस बात का है, इसलिए बहस मत किया कीजिए। बुजुर्गों ने कहा कि मुशाजराते सहाबा में मत पढ़ो। इस सबक को हैदरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों याद कर लेना। मैं हुजूर के मिशन की तर्जमानी अपनी जुबान से कर रहा हूं। कभी भी अगर कोई किस्सा छेड़ दे कि हजरत अली और हजरत मुआविया में जंग हुई तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, फौरन का तू शैतान है क्या? तू शैतान है क्या? जिस पर बहस करने से हमारे बुजुर्गों ने मना कर दिया, तेरी क्या औकात है कि तू बहस कर? चुप रहो, बस यही कहा करो मेरे अली की अजमत बेशुमार, मगर हजरत अमीर मुआविया भी मेरे सरदार। बस 2 मिनट और मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर जरा मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस आखिरी बात, हजरत उमर कहते हैं, जुमला सुनना, का और मारो, का हुजूर अब हो गया। का इनके अब्बा हैं हजरत अमर इब्ने आस। हाँ हाँ यार, हाँ यहाँ हाँ हजरत उमर। का इनको भी मारो, इनको भी मारो। वो कांप गया, कहा आका उमर ऐसा इंसाफ तो मदीने में आकर इस्लाम के दामन ही में देखा है, मगर अब्बा से कोई मामला मेरा नहीं है। अब यहाँ पर जो तारीखी जुमला हजरत उमर ने कहा, हम इन जुमलों को पढ़कर भी कुछ सीख नहीं सके, मगर अंग्रेजों के मुल्क के दस्तूर में ये जुमले लिखे जाते हैं हजरत उमर के। हजरत उमर का वो जुमला था, गुस्से में देखा गवर्नर मिस्र हजरत अमर इब्ने आस की तरफ और फरमाया, या अमर इब्ने आस मता ताबत बिन्नास वक़त वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। जिनकी माओं ने उनके बेटों को आजाद पैदा किया, तुम्हें किसने हक दिया है कि उनको गुलाम बनाओ? ये है इस्लाम का इंसाफ। जब इंसाफ होगा अमन होगा, जब इंसाफ होगा शांति होगी, जब इंसाफ होगा प्यार होगा। अगर बहुत तकरीरें भी आजकल कुछ मीडिया वाले वायरल करते हैं, मेरी भी तकरीर का ये हिस्सा वायरल कर दें। मोदी जी मुल्क में अमन चाहते हो तो इंसाफ का राज करो। योगी जी अगर चाहते हो कि मुल्क सलामत रहे तो इंसाफ की तलवार लेकर चलो। अगर किसी अतीक का नाम मिले तो घर गिरा दिया करो, और किसी अगर लखन का नाम मिले तो घर बचा लिया करो। ऐसे मुल्क नहीं चलता है। जिस मुल्क में अमन नहीं हो वहां तबाही आती है। घर में अमन नहीं हो तो घर टूटने में 1 महीना लगता है। मुल्क में अगर इंसाफ नहीं हो तो मुल्क के टूटने में 40 साल लगता है। मगर मुल्क टूट जाता है। हाकिम वो नहीं है जो मुल्क को तोड़ दे, हाकिम वो है जो मुल्क की इज्जत में इजाफा। और मुल्क की इज्जत को बचाने के लिए इस्लाम का पैगाम अमन, इस्लाम का पैगाम इंसाफ लेकर आओ, ताकि जहां जहां इंसाफ पहुंचे वहां वहां तुम्हारी धमक पहुंचे। अल्लाह हम सबों को इस्लाम की तालीमात को समझने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। अब चलते चलते बस मैं ये जुमला कहूंगा कि सरकारों की करम नवाजियां हैं। जो गुलामों को मौका मिल जाता है तो आपसे कुछ गुफ्तगू की सआदत हासिल हो जाती है। सरकारों के करम का सवेरा हर वक्त अपनी दुआओं में सलामत रहे और हम गुलामों की बिगड़ी यहाँ भी बनती रहे
हम गुलामों की बिगड़ी वहां भी बनती रहे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी खता आई हो आप लोगों को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जो अच्छी बातें हो अल्लाह हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।